आज जैसे सुर्खियां जो बन रहा है वो मसला उत्तर प्रदेश में उस मुद्दे से जुड़ा है जो कई साल से चल रहा था, माफिया राज। और जाहिर सी बात है विकास प्रशासन सब उसके आगे फेल हो जाता है अगर राज्य में कानून व्यवस्था ही सही ना हो। तो वो बदलाव जो है वो बदलाव इस राज्य में हुआ है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। ये जो अहमदाबाद से उधर से गुजरात से अतीक को लाने की बात हो रही है, इस पर इसका सीधा सीधा छवि पर क्या असर पड़ेगा, प्रशासनिक छवि पर? देखिए, जो पिछले 6 साल में हमारे प्रदेश का एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, एक जन विश्वास जगा है हर लोगों का। हमारे प्रदेश में शांति व्यवस्था की बात हो, सुरक्षा की बात हो, एक बड़ी चिंता की बात हुआ करती, बहुत दिन नहीं 6 साल पहले। आप शाम को शहर में जाएं, कहीं अपने स्टेशन से उतर करके अपने गांव जाएं, छोटे शहर में जाएं, लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते थे। आज हमारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के सारे 75 जनपदों में कहीं से भी कहीं आप जा सकते हैं, आप निश्चिंत होकर के जा सकते हैं। आज जो इतना बड़ा पूरे दुनिया से, देश पे कोने कोने से लोग आए हमारा एक निवेश के लिए, लगभग 35 लाख करोड़ का निवेश साइन किया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ों का रोल है, लेकिन ये जो एक बहुत सुरक्षा और शांति व्यवस्था का माहौल बना, उसका रोल है कि आज हमारा निवेशक सुरक्षित है। वो समझ सकता है कि अगर वो निवेश करेगा तो उसका भी भला होगा, वो भी करेगा, और हमारे प्रदेश का भी भला होगा, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 6 साल पहले माफिया या गुंडे या जितने सारे समाज को नुकसान करने वाले लोग हैं, अगर आप हमारे क्राइम के फिगर्स पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश ने कितना बेहतर काम किया। हर एक चीज़ में कितने लोगों को सज़ा दी गई है, कितने लोगों की चीज़ें जब्त की गई हैं, कितने ऐसे लोग जो कि जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि इनको कोई सोच सकता है कि इनको कोई बोल भी दे, आज वो लोग भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आप समाज के प्रति क्राइम करोगे तो आपका एक ही जगह है और वह जगह निश्चित है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि उनको जब यहाँ लाने की, जो अदालत की बात है उसमें तो कानूनी कार्रवाई है, यहाँ लाने की बात हो रही है, उसमें कोई कह रहा है कि उन्होंने गाड़ी में बैठने मना कर दिया, कोई कह रहा है कि गाड़ी से डर लगता है। देखिए, कानून का अपना तरीका है, कानून अपने तरीके से हैंडल करेगा। तो आप जब आएंगे तो कानून आपको हर एक को मौका देता है, कानून मौका देता है, सज़ा तो होनी है। और देखिए, सबसे ज़्यादा सज़ा आप किसी भी प्रकार के क्राइम को उठा लीजिए, महिलाओं के प्रति क्राइम को, चाइल्ड के प्रति क्राइम को, किसी भी क्राइम में सबसे ज़्यादा सज़ा अगर किसी प्रदेश में हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। हमने लगातार हिंदुस्तान के इसके लिए ट्रॉफी भी पाई है, जो भारत सरकार देती है उसकी ट्रॉफी पाई है। तो जब ये निवेश की बातें हुई और 33 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ के करार हो रहे हैं, उसके बाद जब CCTV की वो तस्वीरें चली तो कि भाई इस तरह से शूट आउट हो रहा है उमेश पाल केस में, उन तस्वीरों को देखकर एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिकों की अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी क्या सोचता था कि क्या अरे ये तो छवि पे असर पड़ेगा, इसका जल्दी से इसको रिकवर करना है, कैसे, क्या आपके मन में क्या चला, आपकी टीम ने क्या किया? आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसे विधानसभा में जो जवाब दिया था, पूरे दुनिया ने देखा। इट्स नो टॉलरेंस टू क्राइम एंड करप्शन, नो टॉलरेंस। वो एब्सोल्युटली, अगर कोई ऐसी चीज़ करता है जो कि समाज की सुरक्षा को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो प्रशासन और हमारा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उन्हें नहीं छोड़ेगा, सवाल ही नहीं उठता है। और उसका सीधा सब हर आदमी को आज विश्वास है, दुनिया में, देश में, हम तो विदेशों में भी गए, वहाँ भी लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कितना अच्छा व्यवस्था हो गया है। तो लोगों को तो ये भी विश्वास है कि वो गुजरात से यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। चलिए, आपकी हंसी ने सारा जवाब दे दिया। खैर, ये बताइए, ऑन अ सीरियस नोट, कानून व्यवस्था और निवेश, विकास, माहौल, इसका कानून व्यवस्था से इतना सीधा असर होता है कि एकदम से अगर हम कंट्रोल कर लें तो सब में विश्वास जगना शुरू हो जाता है?
नहीं, देखिए कि केवल कानून व्यवस्था मात्र से निवेश नहीं आएगा। कानून व्यवस्था निवेश लाने के लिए एक माहौल खड़ा कर देता है, लेकिन साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लीजिए। आज जो उत्तर प्रदेश का हमारा बुंदेलखंड और पूर्वांचल था, एक तरह से बिल्कुल दूर रहता था। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गई, बुंदेलखंड की एक्सप्रेसवे बन गई, अभी गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, बलिया लिंक के ऊपर का। तो हिंदुस्तान का जो एक्सप्रेसवे का प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया है, हर इलाका। और उसका नतीजा जब निवेश हमारे आए तो लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश हमारे पूर्वांचल में आए, जो कोई सोच नहीं सकता था। बुंदेलखंड में लगभग 5 लाख करोड़ के निवेश आए। अब इसके साथ ही साथ केवल एक्सप्रेसवे नहीं, बल्कि रेलवे लाइन का अगर डबलीकरण के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 18,000 किलोमीटर का काम हुआ है। अगर फ्रीट कॉरिडोर का देखें, जो कि फ्रीट कॉरिडोर सीधे आपको पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह से आपको जोड़ देता है, यहाँ से लेकर के, उसका पूर्वी जो ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर है उसका करीब 50% उत्तर प्रदेश में, और बहुत तेज़ी से हमारे प्रदेश में काम किया गया, ये मान करके कि हमारे लिए ये फ़ायदे का है। ये भारत सरकार की योजना, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा करेगा कि हम अपने फ्रीट को लेकर के सीधे सीधे पूर्वी बंदरगाह तक जा सकते हैं। पश्चिमी बंदरगाह में भी करीब 10% हमारे उत्तर प्रदेश में, उसमें बहुत तेज़ी लाई गई।